brother Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 5.1. The statement of this question is x over 4 into x plus 1 is equal to 3. So हम ने इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन से पहले इसे हम कुछ प्रॉपर शेप में इसे ले आते हैं. प्रॉपर शेप में लाने के लिए यहाँ पे ये जो x है ये इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि ब्रैकेट के अंदर है. तो x इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया, x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और ये 4 जो है इसी तरह डिनोमिनेटर में आ गया. अब ये 4 क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है ये इक्वल साइन की साइड पर जाएगा, यानी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इक्वल साइन की साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 4. तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 12. अब ये जो 12 है इसको आप इक्वेशन की इस साइड पर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, क्योंकि यहाँ प्लस 12 है ये इक्वल की साइड पर आके माइनस 12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं, हम सिंपल इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइडों वाले कोफिशिएंट्स को. तो यहाँ पे 12 है ये इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा. 12 के फिर हम पेयर्स बनाते हैं. पेयर इसका आएगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4. अब हमने इन तीनों पेयर्स में से यानी 1, 2, 3 तीनों पेयर्स में से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x आना चाहिए, यानी 1 आ जाए. यहाँ 1x है ना तो ये 1 आ जाए. तो यहाँ पे 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11. सो ये पेयर जो है ना ये इम्पॉसिबल है, ये ठीक नहीं रहेगा. 6 प्लस 2 4, 6 माइनस 2 6 प्लस 2 8 और 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ जाता है. सो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 में से 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास फिर x यानी 1 आ जाता है. तो इस x को हमने फिर स्प्लिट अप कर दिया इस तरह से कि ये हमारे पास x स्क्वायर, तो इस x को हमने स्प्लिट अप कर दिया 4x माइनस 3x में, यानी 4 माइनस 3 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x की जगह हमने जस्ट 4x माइनस 3x रख दिया. अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं. सो हमने इन दोनों में से x को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 4, और इन दोनों में से हम माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं. सो इन दोनों में से हमने माइनस 3 को कॉमन लिया, ये हमारे पास आ गया x प्लस 4. क्योंकि माइनस को कॉमन लिया इसलिए ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 4 इधर भी है और x प्लस 4 इधर भी है, इसलिए हमने इन दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन ले लिया. तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा x माइनस 3. अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इन्हें हमने सेपरेटली 0 के इक्वल रखा, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ये 4 इक्वल की साइड पर आके माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 है ये इक्वल के साइड पर आके प्लस 3 हो जाएगी. तो इस तरह से x की दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस 4 और एक प्लस 3. तो आफ्टर फैक्टराइजेशन ये हमारा सोल्यूशन सेट निकला है. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.